अभी हम जानते हैं पूरी की पूरी एरिया 51 की हिस्ट्री कि आखिर ये शुरू कब और कैसे हुआ। इस सब की शुरुआत होती है ईयर 1864 में, जब नवाडा के ग्रूम रेंज माउंटेन्स में लीड एंड सिल्वर की डिस्कवरी होती है। फिर ठीक 6 साल बाद यानी कि 1870 में इन सब मिनरल्स की माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन के लिए एक इंग्लिश कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। फिर 1876 में एक जेबी ऑसबोर्न नाम का बंदा एंड उसके पार्टनर्स इसके कंट्रोल एक्वायर कर लेते हैं। फिर 1819 में ऑसबोर्न का बेटा कंट्रोल ले लेता है एंड 1918 तक कंटिन्यूसली माइनिंग चालू रखता है। एंड फिर वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण उनको माइनिंग रोकनी पड़ती है। एंड फिर 1942 में ये जमीन इंडियन स्प्रिंग्स एयरफोर्स ऑक्सिलरी फील्ड अपने अंडर ले लेती है एंड 1950 में वो ये माइनिंग परमानेंटली क्लोज करवा देती है। एंड इंडियन नाम सुन के इसे इंडियन मत समझ लेना, ये एक्चुअली में एक क्रीच एयरफोर्स बेस है जो कि यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के अंडर आता है, यानी कि USAF। इस वक्त अमेरिका एंड सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी, जिसमें सोवियत यूनियन USA पर भारी पड़ रही थी। ऊपर से सोवियत ने खतरनाक परमाणु बॉम्ब एंड अपने बाकी के डेडली वेपन्स का पब्लिकली शरेआम प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, जिस कारण अमेरिका बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। अमेरिका सोवियत को हराने के लिए कुछ खतरनाक प्लान करना चाहता था, जो कि टॉप सीक्रेट हो एंड जिसका पता खुद अमेरिकन को भी ना हो। एंड एग्जैक्ट यही से शुरुआत होती है एरिया 51 की। अभी अमेरिका एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना चाहता था जो कि बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे बिना किसी की नजर में आए उड़ सके और रशिया यानी सोवियत यूनियन में एंटर होकर उनकी जासूसी कर पाए एंड उनकी फोटोज खींच अमेरिका को भेज पाए। बेसिकली अमेरिका दुनिया का पहला स्पाई एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा था। हालांकि इससे पहले भी एक स्पाई एयरक्राफ्ट बन चुका था जिसे दी रम्पलर के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में यूज हुआ था। बट ये जो अमेरिका जहाज बनाना चाहता है, ये कैसा एयरक्राफ्ट बनाना चाहता था जो कि हाई एल्टीट्यूड पे उड़े बिना किसी की नजर में आए, यानी कि उस टाइम में जो भी जहाज उड़ रहे थे उससे दुगनी ज्यादा ऊंचाई पर। अमेरिका के इस स्पाई जेट के बारे में रशिया को ना पता चले, इसलिए वो इसे एक ऐसी जगह पर बनाना चाहते थे एंड एक ऐसी जगह पर टेस्ट करना चाहते थे जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े एंड किसी को भी उसके बारे में कोई भी खबर ना हो। एंड करंटली वो ये सब एडवर्ड एयरफोर्स बेस पर कर रहे थे, जो कि कैलिफोर्निया में था, यानी कि नवाडा के बिल्कुल बाजू में। इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से टॉप सीक्रेट रखने के लिए CIA को एक आइसोलेशन जगह की जरूरत थी, जिसे ढूंढने के लिए CIA कैली जॉनसन नाम के एक बंदे को नवाडा में भेजती है। एंड कुछ ही टाइम प्लेन में उड़ने के बाद कैली जॉनसन को एक सूखी हुई ग्रूम लेक दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो कहता है कि मैं 30 सेकंड में ही इसे पहचान गया कि यही वो जगह है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये ड्राई लेक एक परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट है हमारे लिए। हम इस जगह पे लैंड हुए एंड अंत तक इस जगह को चेक करा। ये एक परफेक्ट नेचुरल लैंडिंग फील्ड है हमारे लिए। ये पूरा एरिया एक डेजर्ट था जो कि चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ था, जहाँ पे कोई भी विजिटर नहीं आ सकता था। एंड इस वक्त ये पूरी जगह AEC यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर थी।